हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग मैं अपने पैर, ये देखो मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं यहाँ पैर में कलर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भूल गई थी, मेरी ननद ने याद दिलाया तो मैं कलर कर रही थी। सो उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि पहले पैर कलर कर लो। और यहाँ देखो गाइस, मैं ये पूजा के सारे भगवान को वो नई चुनरी और माला बदल के डाल रही थी। और वहाँ देखो मेरी माता रानी, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, उनके लिए मैं यही ड्रेस लेके आई थी और आज सारे भगवानों को नए वस्त्र पहना दिए। सो गाइज़, आई होप आप लोग भी अपने घर में अच्छे से आज दिवाली की तैयारियां अभी कर रहे होगे। ये ब्लॉग आई थिंक कल जाएगा, जब मैं एडिट कर दूँगी तो आप लोगों ने भी अच्छे से दिवाली मनाई होगी। सो यहाँ देखो, मैंने सारे भगवान को स्थापित कर दिया और यहाँ मेरा बेटा ऊपर बैठा हुआ है और वो उसकी बदमाशियाँ वैसे ही कंटिन्यू थी जब तक मैं पूजा कर रही थी। सो मैं एक एक करके सारे सामान को, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारा सामान मतलब ला के एक जगह रख ली थी ताकि पूजा के टाइम में कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली दिवाली वाला दिन था तो पूरा दिन इधर उधर सजावट, रंगोली बनाना, घर के काम करने में ही बीत गया। और जब मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी तो सारा सामान लेके एक जगह रख दी। और यहाँ देखो, ये मैं नवग्रह पूजा कर रही हूँ, उन्हें भी वहाँ गणेश जी के आगे स्थापित कर दी, क्योंकि कहते हैं षोडश माता को लक्ष्मी माता के सामने और नवग्रह को गणेश भगवान के सामने ही स्थापित करना होता है। सो ये देखो, मैं यहाँ पूजा करी थी। और गाइज, वहाँ जो धुंधला वीडियो आ रहा था वो एक्चुअली मेरे मंदिर में जो लाइट लगी हुई है तो उसकी वजह से वो धुंधला धुंधला आता है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये धुंधला है, तो मैं बोली लाइट ऑफ कर दो, जो मंदिर में लाइट है उसी से काम चल जाएगा। और यहाँ मैं कमल के फूल को खिला रही थी, कहते खिला हुआ फूल झड़ता है, और मेरे हस्बैंड ऐसे ही वो ले आए थे, खिला हुआ देख के लाए ही नहीं, तो मैं इसे देखो कैसे खिला रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से खोल दी ताकि ये खिला हुआ हो जाए। सो ये देखो कितने अच्छे से हो गया और ये मैं लक्ष्मी माँ को अर्पण कर दी। सो यहाँ देखो गाइज, यहाँ मैं फूल वूल चढ़ा दी सारे भगवान को। और गाइज, एक्चुअली मैं पूरा वीडियो भी नहीं ले पाई। और ये देखो मैं बोल रही थी ना मैं पूजा करती, और बीच बीच में मेरा बेटा अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। बस वो देखो एक्चुअली इसे इसके पापा की कंपनी इतनी पसंद है ना, किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होती है पापा के सामने, कंटिन्यू रहता है अपने पापा के साथ, अच्छा भी लगता है। ये देखो, और मैं पूजा करी थी तो मुझे भी बीच बीच में कह रहा था मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। बस, लेकिन मैं कहाँ जाती, मैं पूजा कर रही थी ना। सो ये दोनों यहाँ पर। और यहाँ देखो गाइस, वो एक्चुअली हस्बैंड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिए, सो पूरी पूजा तो नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये जो दिख रहा है नवग्रह जो मैं रखी थी उसके बगल में षोडश माता की भी पूजा कर ली। उन्हें भी वो सारा चीज़, मतलब वो 16 जगह चावल का ढेर लगा के और इस पर फिर टीका लगा के एक सुपारी रखा जाता है, कुछ पैसे रखे जाते हैं और उसके ऊपर फूल वूल चढ़ा दी सब। और ये देखो मैं सिंदूर लगा रही हूँ सारे माता को उनके नाम से। और वैसे भी गाइस, जितना आप जानते हो आप उतना पूजा करो, बाकी भूल चूक भगवान हमेशा माफ़ कर देते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट करता है। सो मैं भी करती हूँ कि पूजा खास करके अच्छे से करूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं करूँ, ताकि माँ लक्ष्मी मुझ पर भी थोड़ी कृपा अपनी बनाए रखें। सो मैं हर वो काम करती हूँ जिससे आज के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। और गाइस, ऐसा माना जाता है कि जब आप सारे भगवान को मतलब कपड़े की जगह पे आप ये रक्षा सूत्र भी डाल सकते हैं। तो मैंने ग्रह पर 9 जगह ये तोड़ तोड़ के डाल रही थी कपड़ा के स्वरूप ये, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं।
जहाँ अपने श्रद्धा भाव से आप जो भी करते हो उसमें भगवान खुश हो जाते हैं। सो बस यही मन में आस्था लिए मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ देखो मेरा बेटा उतर के नीचे आ गया। और आज मेरा बेटा इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरा नज़र ही नहीं हट रहा था। मतलब मुझे लगता है आज तक मेरे बेटे ने मतलब 4 साल का होने को आया, जनवरी में हो जाएगा, इसलिए इतने सारे कपड़े पहने, लेकिन सबसे बेस्ट कुर्ता इसका यही लग रहा था। इसके ऊपर कलर बहुत प्यारा लग रहा था बाबू पे। सो गाइज़ यहाँ देखिए ये सब हो गया और अब मैं अपने हस्बैंड के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही थी। ये देखो, एक्चुअली उनका जनेऊ वगैरह दिन में ही बोली थी नहाने के बाद चेंज कर लेना, तो वो चेंज कर लिए थे, लेकिन एक रक्षा सूत्र था तो वो मैं पूजा के सामने टाइम पर बांध दी। सो ये देखो, और जब मैं अपने बेटे को बांधने के लिए कर रही थी तो भाई साहब वो इतना रोने लगा। उसे पता नहीं क्या दिक्कत है, वो बांधना नहीं चाहता। एक बार बंधवा ले तो पुराना वाला तोड़ना ही नहीं चाह रहा था। कितना रोना धोना किया, फिर जाके मैं उसके भी हाथों पे रक्षा सूत्र बांधने के लिए उसे मनाई। और मनाई भी तो कैसे, मतलब कहता नहीं है राघव उसका हाथ पकड़े तो फिर मैं पुराना काट दी, और पुराना कटते ही फिर नया। ये देखो देखते देखो, मैंने कहा था ना बहुत मतलब रोना धोना करने लगा था। लेकिन पूजा हो रहा था तो रुलाना सही नहीं लगता, तो फिर जैसे तैसे मैं उसे मना के और वो बांध दी। क्योंकि बच्चों का मतलब, और ऑलरेडी आप लोगों को तो पता है कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब, तो क्रैंकी सा हो रखा है। सो और गाइज़ यहाँ मैं पूजा वूजा कर ली थी, तब तक इन्होंने ये बाबू को देख रहे थे क्योंकि वो रोए ना, उसे मना रहे थे। और मैं दीप पूजा करने के बाद हर जगह घूम घूम के जला रही थी, क्योंकि लाइट तो ऑलरेडी लगा रखी थी, लेकिन थोड़ी और रोशनी करने के लिए दिया जलाना ज़रूरी है। और मैं जब गांव में थी ना तो वहाँ शाम में दिया जल जाता था, मुझे अभी भी याद है। और बाकी पूजा के बाद में पूजा होता था। लेकिन मैं जब मतलब यहाँ आई हूँ तो मैं पहले मतलब कोशिश करती हूँ, लाइट हर जगह तो रहती ही है, सो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी पूजा कर लूँ उसके बाद ही दिया जलाऊँ। तो बस मैं घूम घूम के हर जगह घर में जला चुकी थी और बाहर ये दिया जला रही थी। और ये देखो गाइस, यही रंगोली की बात मैं कर रही थी। ये मैं रंगोली 2-3 जगह। और ये देखो गाइस, अब आपको ये मेरी घर की तुलसी मैया है। और यहाँ देखो डेकोरेशन, ये मेरा वो आगे का एरिया है। तो यहाँ ऊपर से छत पर से लड़ी लाई हुई थी, तो आगे थोड़ा सा बाकी था, तो वहाँ भी मैं बाद में थोड़ा सा लगा दी बस। और ये देखो हर एक कोने को जगमगा दी। अब लग रहा है ना मेरा भी घर दिवाली वाला। अब मैं वहाँ घूम घूम के वैसे ही दिया जला रही थी, क्योंकि नीचे भी कोई नहीं है, तो फिर वहाँ भी तो दिया जलाना पड़ेगा ना। तो मैं जाके हर जगह दिया जला दी, क्योंकि कहते हैं आज के दिन कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो हर जगह बस कोशिश कर रही थी कि अंधेरे को भगा के माँ लक्ष्मी का आने का रास्ता बना दूँ। और यहाँ देखो मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई। आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी। और गाइज वो लक्ष्मी कहते हैं ना द्वार पूजन, वो वहाँ पे दिया जला के, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि माँ आएंगी और घर चौखट पे जब रोशनी ही नहीं होगी तो माँ वापस चली जाए। और यहाँ देखो मैं पैर बनाई थी। सो मैं ये द्वार पूजन का दीप जला दी थी। ये गेट पे जलाया जाता है, तो मैं यहाँ पर जला दी। और ये देखो घर में भी मैं वो पूजा के 11 दिए घर में ही जलते हैं ना, तो मैं ये सारे दिए घर में जला दी थी। और ये देखो गाइस मेरा घर को तो ऑलरेडी बाबू ने पूरा बिगाड़ रखा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश की कि दिवाली की साफ़ सफाई और अच्छे से सारी चीज़ों को कर दूँ। सो बस ऐसे ही मैं कुछ। और ये देखो ये मेरे पीछे का एरिया है। ये देखो मैं पीछे भी दिया जला दी थी ताकि अंधेरा कहीं भी ना हो। और फिर मैं वापस आ गई थी यहाँ पर, वो हवन सामग्री मंगाई थी तो उसे जलाने के लिए। और बाकी बार मैं जाती थी तो वो हवन सामग्री जो लाती थी उसमें
मतलब लकड़ी वगैरह सब रहता था इंक्लूडेड। और यहाँ देखो ये पैर, कहते हैं जहाँ पूजा हो ना वहाँ तक मेन गेट से उस पूजा तक माता रानी के पैर बनाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वो लक्ष्मी माँ हमारे मंदिर में आके साक्षात विराजमान है। और यहाँ देखो मेरी पूजा हो चुकी है, मुझे जितना पता था मैं सारी चीज़ें कर चुकी थी। और ये इसे मैं जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये देखो बीच में मैं वो अगरबत्ती डाल के जला दी। और गाइस यहाँ मैंने कुछ पिक ऐड कर दिए हैं। और ये देखो जब हमारी पूजा हो गई थी फिर हमने कुछ 2-4 पिक लिए थे। और फिर ये आरती वाला क्लिप है जो कि मेरी आरती करने के बाद राघव आरती कर रहे थे। बस इसी के साथ हमारी दिवाली की पूजा कंप्लीट हो गई। और उसके बाद हमने वो थोड़ी बहुत वो छुरछुरी फुलझड़ी बोलते हैं ना वो जलाया। बस इसी तरीके से पूजा हो गया। आई होप आप लोगों ने भी अपनी दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलती हूँ आप लोगों से फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।